तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू वीडियो पे। मैं हूँ लर्निंग पॉइंट और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप लोग ये जानते होंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। पहला टॉपिक है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ लिखा है कि एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट है उसको दो ग्रुप में बांटा गया है जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स है। द क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो क्लासिफिकेशन है वो एक ही बेसिस पे होगा, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स एंड अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन एबंडेंस। जो मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा है। और एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल। क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल, तो आप लोगों का आंसर होगा एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल। मतलब कि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और उसके बाद जो मेटल है वो है आयरन। आयरन इज द नेक्स्ट। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। Less reactive metals are found in their elements or native state. Example gold, silver and platinum. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स। मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। जो नॉन मेटल्स है वो हम लोगों को मिलते हैं अपने फ्री स्टेट के साथ एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। उसमें से कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सल्फेट्स एंड सल्फेट्स। नेक्स्ट है मिनरल। अब ये मिनरल क्या होता है? मिनरल होता है ए नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल। जो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो अर्थ के सबसे गहराई में मिलते हैं, डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ के डीप सरफेस पे मिलते हैं और उसको मिनरल कहते हैं। ये इजी डेफिनेशन है, आप इसको लर्न कर सकते हैं समझ के। और our next topic, ore. A mineral from which one or more metals can be profitably extracted is called ore. जो ore है, a mineral from which one or more metals can be profitably extracted. जो metal है वो profitably extract हो सकता है, उसको ore कहते हैं। ore। ये देखिए, ये जो टॉपिक है मेटलर्जी और मेटलर्जी, ये जो टॉपिक है आप इसको अपने से रीड कीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक में कुछ समझाने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इन दिस प्रोसेस, एक प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम ओर। सिंपल है, इस प्रोसेस में इम्प्योरिटी ओर रिमूव हो जाता है इम्प्योरिटीज से। उसके बाद है रिडक्शन। In this process, ore is subjected to reduction to obtain metal in its free state. Refining of metal. Process of purification of metal is called refining. क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि व्हाट इज रिफाइनिंग। तो आप लोगों को लिखना है जो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। मतलब जो मेटल को जो प्यूरिफाई करते हैं उसको हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। जैसे प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। चलिए अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। सबसे पहला फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड होते हैं अपनी टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज एन एक्सेप्शन एज इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
ये पहला फिजिकल स्टेट हो गया मेटल्स का। अब नेक्स्ट फिजिकल स्टेट है नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जो नॉन मेटल है वो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है या गैस स्टेट में हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन आर प्रेजेंट एज सॉलिड। लेकिन एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, इज ए लिक्विड। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है और ये एक नॉन मेटल ब्रोमीन इज ए लिक्विड। आप लोगों का क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये ब्रोमीन जो है ब्रोमीन इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों का क्वेश्चन आएगा नेम नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आप लोगों का आंसर होगा ब्रोमीन। उसके बाद है क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गैसेस। हम लोगों को पता है कि क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है वो गैसेस है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। चलिए, फिजिकल स्टेट हो गया मेटल्स का कंप्लीट और फिजिकल स्टेट हो गया नॉन मेटल्स का, ये भी कंप्लीट। तो अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनिए क्या है ये। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स हैं उनका जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। Metals have high melting and boiling points. For example, the melting point of iron is 1536 degree Celsius. जो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1536 डिग्री सेल्सियस। और जो बॉइलिंग एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 1536 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट हो गया आयरन का 3000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन एंड ऑल्सो नेम इट्स बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन, आ सकता है क्वेश्चन। तो आप लोगों को लिखना है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1536 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 3000 डिग्री सेल्सियस। Some metals are exceptions as they have low melting point. कुछ metals हैं जिनका बहुत ही low melting point है, बहुत ही नहीं, थोड़ा सा have low melting boiling point. For example, Season's melting point is 28.7 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल का बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 119 डिग्री सेल्सियस बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन, लेकिन इसमें एक कार्बन है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, 3723 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रीड कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को फिर से अच्छे तरीके कोशिश करूँगा समझाने का। नेक्स्ट है डेंसिटी। Metals usually have a high density while non-metals have low density. Metals का जो है वो बहुत ही हाई डेंसिटी मतलब वेट, मतलब वज़न। मेटल का कुछ ज़्यादा ही वज़न होता है लेकिन नॉन मेटल का बहुत ही कम वज़न होता है। जो कम वेट होता है नॉन मेटल्स का होता है और जो ज़्यादा वेट होता है वो मेटल्स का होता है। हार्डनेस। नेक्स्ट टॉपिक हार्डनेस। हम सभी जानते हैं कि मेटल जो है वो हार्ड होता है और जो नॉन मेटल होता है वो तो गैस होता है, तो वो नहीं होता है हार्ड। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर ब्रिटल एंड कैन ईजिली ब्रेक इनटू पीसेस। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल है वो क्या है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑन द अदर हैंड आर ब्रिटल एंड कैन ईजिली ब्रेक इनटू पीसेस। जो सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल्स विच आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट ईजिली बाय नाइफ।
आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा दो मेटल है जो बहुत ही ईजिली नाइफ से कट हो सकता है। तो आप लोगों का यही आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम ही वो मेटल है जो नाइफ से बहुत ही ईजिली कट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, आर सो सॉफ्ट। उसके बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है और ग्रेफाइट में यही एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड। ये भी है। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट टॉपिक है लस्टर। लस्टर मतलब शाइनिंग, शाइन। metals have shining luster। metals have shining luster। जो मेटल है उसका बहुत शाइन है, मतलब बहुत वो चमकता है मेटल। और यही प्रॉपर्टी है जो मेटल जो चमकता है उसको कहते हैं मेटालिक लस्टर। व्हाट इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर? मेटल्स विच आर शाइनी सरफेस, या ये भी लिख सकते हैं मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। लेकिन जो नॉन मेटल है वो हैव डल अपीयरेंस, वो भी चमकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है टाइम आते आते वो अपनी चमकने की शक्ति खो देते हैं, मतलब वो नहीं चमकता है उतना जितना मेटल चमकते हैं। उसके बाद मैलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल जो है वो थिन शीट्स में बन सकता है, थिन शीट में इसको बनाया जा सकता है। किस प्रोसेस से? मैलिएबिलिटी के प्रोसेस से। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। मैलिएबिलिटी एक और बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जो मेटल है वो थिन शीट्स में प्रेस हो सकता है, और यही प्रॉपर्टी है जो मेटल, इसी को हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स और नॉन मैलिएबल। जो नॉन मेटल है उसको तो प्रेस किया नहीं जा सकता, तो इसलिए वो नॉन मैलिएबल हो गए। डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल जो है वो थिन वायर्स, मतलब वायर की तरह वो उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और ये प्रॉपर्टी है मेटल का, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। एक और बार रीड करते हैं, ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैलिएबिलिटी हमने समझ गए, थिन शीट में प्रेस करने को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, और जो स्ट्रेच करते हम लोग जो मेटल को स्ट्रेच करते हैं वायर के जैसा, उसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। एक फैक्ट है कि गोल्ड जो है बहुत ही छोटे गोल्ड से हम लोग कम से कम बहुत बड़ा वायर हम लोग खींच सकते हैं, और गोल्ड एक मोस्ट डक्टाइल मेटल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टेंसिल स्ट्रेंथ। मेटल्स कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। मेटल जो है वो मेटल्स कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। मेटल जो अपने ऊपर बहुत भारी वजन ले सकता है बिना टूटे, और इस प्रॉपर्टी को मेटल कहते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। मेटल जिसके ऊपर आप कोई कितना भी भारी सामान रख दीजिए वो नहीं टूटेगा, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग टेंसिल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव टेंसिल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल है उसमें टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होता है, उतना ताकतवर नहीं होता है जितना मेटल होता है। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन फाइबर्स आर एक्सपेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल है इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है और हीट का भी। और जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है नॉन मेटल में, जो मैंने आपको पहले भी बताया है।
जो ग्रेफाइट है ये भी एक नॉन मेटल है, इसको भी पुअर कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है ग्रेफाइट विच इज ए नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो आप लोगों का आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट टॉपिक है सोनोरिटी। हम सभी जानते हैं सोनोरिटी क्या होता है, एक और बार पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज स्टक विद समथिंग, मेटल का एक पीस किसी चीज़ से टकराता है तो उससे एक साउंड निकलता है, उस साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी या एंड मेटल्स आर कॉल्ड, और जिससे वो टकराया, जिससे आवाज़ आया, नहीं मतलब जिससे वो टकराया उसको सोनरस बोलते हैं। एक और बार हम पढ़ते हैं, व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज स्टक विद समथिंग इट प्रोड्यूसेस ए टाइपिकल साउंड। जब कोई मेटल किसी चीज़ से हम लोग उसको स्टक करते हैं, मतलब टकराते हैं, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोनोरिटी। और जो मेटल जिससे साउंड प्रोड्यूस हुआ, जिससे हम लोगों ने साउंड प्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है वो नॉन सोनोरस है। उसके बाद मेटालॉइड्स। सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। देखिए, एंड दीज आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। देखिए, आ सकता है क्वेश्चन मेटालॉइड्स का कि व्हाट आर मेटालॉइड्स, तो आप लोगों को लिखना है एलिमेंट्स या सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, दीज आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। ये होगा क्या, जो एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही प्रॉपर्टी बताता है, उसको हम लोग मेटालॉइड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आर एग्जांपल्स ऑफ मेटालॉइड। देखिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं मेटालॉइड्स के, तीन एग्जांपल नहीं है, सिलिकॉन है, एंटीमोनी है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बहुत से एग्जांपल हैं मेटालॉइड्स के। उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया है मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर में जो बेता है वो बेसिक। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट, जब मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसी को ये देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए, आप जो ये देख रहे हैं ना 2Mg प्लस O2 2MgO, ये इक्वेशन को बैलेंस किया है, ये पहले से बैलेंस किया हुआ इक्वेशन को। तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। Non-metals react with oxygen to form non-metallic oxides. Non-metals react with oxygen to form non-metallic oxide. ठीक इसी का उल्टा, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक का नेचर में और यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक का नेचर में। metallic oxides are basic in nature and opposite of non-metallic oxide are acidic in nature. And यहाँ देखिए दिया हुआ है non-metal plus oxygen to form non-metal oxide. When charcoal जो कार्बन है, चारकोल कार्बन से बना इज बर्न्ड, अगर चारकोल को जलाया जाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, कार्बन प्लस O2 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड।
देखिए ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है इसमें, इसलिए 2 ये हमने इसलिए लगाया। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट एट डिफरेंट रेट विथ वाटर, different metals react at different rate with water. Sodium and potassium are highly reactive metals. सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। दे क्विकली रिएक्ट विथ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये जो है ये तुरंत रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सोडियम और पोटेशियम जो है वो तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर में। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वाटर का, तुरंत रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। और ये रिएक्शन इतना विगरस है कि ये सोडियम इतना खतरनाक रिएक्शन होगा कि जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा सोडियम पोटेशियम, ये तुरंत फायर को कैच कर लेगा, कैच फायर। यहाँ लिखा है देखिए, द रिएक्शन इज सो विगरस दैट सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। टू प्रिवेंट दिस, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। To prevent this, sodium and potassium are stored in kerosene. इसी चीज़ को हटाने के लिए, इसी चीज़ को दूर करने के लिए सोडियम और पोटेशियम जैसे खतरनाक केमिकल को, सोडियम पोटेशियम जैसे खतरनाक मेटल को ये लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए। और यहाँ पे क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। और लगभग सारे मेटल जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर के साथ। जिंक रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग वाटर। जिंक जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड 3 मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर। जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है वो वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, किसी भी टेम्परेचर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वाटर ऑन हीटिंग एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, हाइड्रोक्साइड OH, और AQ होता है एक्यूज, AQUEOUS, एक्वेस। और H2 हाइड्रोजन। देखिए ये यहाँ पे G लिखा है, मतलब गैस। AQ आपको बताया मैंने, एक्वेस, L लिक्विड, S सॉलिड। मैग्नीशियम जो है सॉलिड है और H2O जो है वो लिक्विड है। चलिए रिएक्शन विथ एसिड्स। Most of the metals react with dilute acids to make metal salts and liberate hydrogen gas. Some metals like copper and lead do not react with dilute hydraulic acid. Some metal मतलब कुछ metal, copper या lead, some metal like copper and lead do not react with dilute hydrochloric acid. नेक्स्ट है they react with sulfuric acid and nitric acid. They react with sulfuric acid and nitric acid but do not liberate hydrogen gas. Platinum and gold do not react with acids at all. यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए हैं इस बुक में। देखिए मेटल प्लस एसिड, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बहुत सारे इक्वेशन ये देखिए सेपरेट किया हुआ इन्होंने इक्वेशन को, बैलेंस किया हुआ इक्वेशन को। देखिए
Non-metals generally do not react with acids. Some non-metals generally do not react with acids. Some non-metals like sulfur and phosphorus react with hot concentrated sulfuric acid and nitric acid, but they do not liberate hydrogen gas. नॉन मेटल्स, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। असल में जो नॉन मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस, कुछ नॉन मेटल्स सल्फर और फॉस्फोरस वो रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन with alkalis, metals like aluminium and zinc react with sodium hydroxide and potassium hydroxide to form salt and hydrogen gas। ये देखिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, वही इक्वेशन है यहाँ पे। मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स कैन बी अरेंज इन ए सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मेटल जो है वो अरेंज किए जा सकते हैं उनके बेसिस, उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पर। इसी सीरीज को हम लोग कहते हैं मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज। और ये देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मतलब कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे देखिए कॉलम बनाया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है पोटेशियम है, सोडियम है। जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम पोटेशियम ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो फायर को कैच कर लेगा। और लीस्ट रिएक्टिव में गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर ये सब आते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which a more reactive metal displaces a lesser reactive metal from the aqueous। ये देखिए aqueous जो था aqueous solution of its salt is a type of displacement reaction। When magnesium is added to the aqueous solution of copper sulfate, magnesium displaces copper and forms magnesium sulfate। इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है वहीं यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। When iron is added to the aqueous solution of copper sulfate, iron displaces copper and forms iron sulfate। इक्वेशन यहाँ पे है, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नोबल मेटल्स। आप लोगों ने सुना होगा नोबल गैस, लेकिन नोबल गैस वो होता है जिसका वैलेंसी 0 होता है, और नोबल गैस उसको कहते हैं आर्गन, हीलियम, नियॉन, उसको नोबल गैस कहते हैं। लेकिन अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबल मेटल्स के बारे में। नोबल मेटल्स कहते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, उनको नोबल मेटल्स कहता है। सिंपल है, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनको नोबल मेटल्स कहते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया ड्राइंग में। उसके बाद दीज मेटल्स रिटेन देयर लस्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो मेटल है ये अपने लस्टर को लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। Due to this, these metals are preferred for making jewelry। इस मेटल को ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अपना लस्टर कभी नहीं खोलते, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद खोते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल का यूजेस दिया हुआ है, कम से कम 2 या 3 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। कुछ में से कोई 2 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ मैं। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग। जो मेटल होता है वो यूज़ होता है कुकिंग यूटेंसिल्स में, वेसल्स में, वाटर बॉयलर्स, टॉयज़, टूल्स, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ में यूज़ होता है। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। मेटल जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में। आयरन यूज़ होता है ब्रिज, बिल्डिंग, मशीन बनाने में, और एग्रीकल्चर और टूल्स बनाने में यूज़ होता है, टैंक्स बनाने में यूज़ होता है, बहुत चीज़ में आयरन यूज़ होता है। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी।
गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम होता है, आप लोग गोल्ड सिल्वर जानते हो, लेकिन प्लेटिनम बता दो। प्लेटिनम एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, उसको प्लेटिनम कहते हैं। आप चलो गूगल इमेजेस में जाके सर्च कर सकते हैं प्लेटिनम। गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। यूजेस ऑफ एलॉयज, एलॉय का यूज दिया हुआ है यहाँ पे। एन एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉयज आर मोर ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन हम लोग उसको कहते हैं, कोरोजन का डेफिनेशन अब नहीं दिया हुआ इसमें। एलॉयज आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन्स, इंजन्स एक्सेट्रा। यहाँ पे दिया हुआ यूज नेम दिया हुआ है एलॉयज का, यहाँ पे कंपोजिशन दिया हुआ है, यहाँ यूजेस दिया हुआ है। इसको आप रीड कर लीजिएगा। कुछ बता देता हूँ इसमें से। स्टील एक एलॉय है। कंपोजिशन है इसका आयरन प्लस कार्बन। आयरन और कार्बन को जोड़ के स्टील बनता है, और इसका यूज़ है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मशीन पार्ट। नॉन मेटल का यूजेस, नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। Phosphorus is used in making matchboxes. Iodine is used as antiseptic. Graphite is used in batteries and pencils. चलिए यहीं पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। और मैंने आपको जैसा बोला था कि आपको इक्वेशन बैलेंस करने बता दूं, देखिए कैसे होता है। पहले ये देखिए, वो कुछ डेफिनेशन है, ये सब भी लर्न कर लीजिए, सब डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखिए द प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको भी पढ़ाया था, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए मेटल पीस कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज नोन एज। थिन शीट मैंने आपको क्या बताया, थिन शीट मैलिबिलिटी। यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है मैलिबिलिटी। ये देखिए सब आप आंसर दे सकते हैं अगर आपने चैप्टर मेरे बातों को ध्यान से सुना हो तो। और ये रहा मैच द फॉलोइंग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। आगे देखिए ये रहा, यहाँ आंसर्स दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ये सब आपको प्रैक्टिस करने होंगे, अपने से आप क्वेश्चन बनाइए, इनर क्वेश्चन आंसर अपने से उसका आंसर कीजिए, आपका प्रैक्टिस होगा। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए यहाँ पे आता है आपका इक्वेशन बैलेंसिंग। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए वन मिनट। देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देखिए सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला, सिंबल Na। किसके साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। क्या फॉर्म हुआ, सोडियम ऑक्साइड Na2O। देखिए अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन को हम लोग को करना है बैलेंस। देखिए बैलेंसिंग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे कि देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है, यहाँ देखिए ये N है, Na है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 सोडियम है, और यहाँ देखिए 2 है, Na2 है। यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 1 सोडियम है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगा दिए। ठीक है, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। अब जब हम लोग कोई नया नंबर ऐड करते हैं तो वापस पीछे आना है। देखिए 2 सोडियम 4 सोडियम, देखिए 2 2 ज़ा 4, तो 4 सोडियम हो गया, तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा,
4 सोडियम 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस्ड। पहला मैंने आपको पहला बताया, अब सेकंड बताता हूँ आपको। सेकंड है, अब सेकंड मैं आपको एक यहाँ से देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, मैंने आज यहाँ जैसे देखा था, ये देखिए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट। देखिए मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया O2 और फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये लास्ट में आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये Mg हो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। देखिए उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम लोगों ने इसको किया, यहाँ 1 मैग्नीशियम है, यहाँ 1 मैग्नीशियम है, बैलेंस्ड। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया। जब मैंने आपको पहले बोला जब कोई नया नंबर ऐड कर दे तो वापस से पीछे आना है, फिर से 1 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। इक्वेशन बैलेंस्ड। बहुत ही सिंपल, कोई हार्ड नहीं है ये, बहुत ही सिंपल है इक्वेशन बैलेंस करना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं दिखा दूँ। एडिशनल क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट चैप्टर बात। चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।